क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की जैसे जैसे लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, विरोधियों की हालत खराब होती जा रही है। अब विरोधी लगातार चंद्रशेखर आजाद को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को कैसे घेरें, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने जो दबदबा बनाया है और ख़ास तौर से जिस तरह से मनुवादियों के खिलाफ वो जमकर वार कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार और आरएसएस में खलबली तो मची ही मची है। और भी जितने विरोधी पार्टी के लोग हैं वो भी अब समझ चुके हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर ऐसे ही लोकप्रियता बनाते गए तो आने वाले समय में देश का प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और जितने भी युवा हैं वो चाहते हैं कि एक युवा प्रधानमंत्री हो। तो इसमें युवाओं की यदि बात करें तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से कोई और जो बढ़िया हो सकता है, कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने के काफ़ी चांस हैं। अब साथियों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद क्यों टारगेट पर हैं। अब आपको बता दें कि 6 दिसंबर 2025 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो मध्य प्रदेश के इंदरगढ़ दतिया में रैली की, उस जगह पर जहां पर कहा जाता है कि मनुवादियों का गढ़ है, उसी मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी गई, क्योंकि वहां पर तमाम जितने भी मनुवादी वकील थे वो विरोध में आ गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। और उसका मुखिया आप जानते हैं, अनिल मिश्रा, जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देता है, देशद्रोही तक बताता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये कहता है कि ये अंबेडकर नहीं बल्कि BN राव ने संविधान लिखा था। तो कुल मिलाकर लगातार शुरू से ही ये जो अनिल मिश्रा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध किया है। और इस बात को लेकर पहले से ही चंद्रशेखर आज़ाद इसको टारगेट किए थे कि इसका जवाब हमें देना है। अब ये तमाम बहुजन समाज के लोगों को ये भी कहता था कि नीले कबूतर, ये जो पंख इनके फड़फड़ा रहे हैं, इनको काट दिए जाएंगे, दम है तो हमारे गढ़ में आकर दिखाओ। और ये जो चुनौती है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सुन लिया। उसके बाद इन्होंने संकल्प ले लिया कि अब जो भी कुछ करेंगे जाकर इंदरगढ़ में करेंगे, ग्वालियर में करेंगे, और अनिल मिश्रा को उसी के घर में घुसकर उसके ऊपर जोरदार तमाचा मारने का काम करेंगे। अब साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ही पहुंचे, सबको उम्मीद थी कि चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे तो कुछ न कुछ तो होने ही वाला है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हेलीकॉप्टर से पहुंचे। हेलीकॉप्टर जैसे ही उतरा, वहाँ पर गर्दा मच गया। लोगों को काफ़ी खुशी हुई कि चंद्रशेखर आज़ाद आ गए। अब सबको उम्मीद भी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद बात शुरू करेंगे तो सीधे मनुवाद पर हमला करेंगे, और जो नीले कबूतर की बात कर रहे थे उनको भी करारा जवाब देंगे। और हुआ भी ऐसा ही साथियों। जैसे ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इंदरगढ़ पहुँचे और मंच पर पहुँचने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी माइक संभाली, उसके बाद तो समझिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मनुवादियों की बैंड बजा दी। अनिल मिश्रा के ऊपर जोरदार तमाचा जड़ते हुए उन्होंने ऐसी बात कही कि अनिल मिश्रा सुनकर दुबक गया। अब अनिल मिश्रा की हालत खराब हो चुकी है। अनिल मिश्रा जो है घर से बाहर नहीं निकल रहा है। अब उसे कुछ भी कहने में सोचना पड़ रहा है, सोच समझकर बोलेगा, क्योंकि जो नीले कबूतर की बात किया था भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यह कह दिया कि हम नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नीले बाज हैं। और बाज शिकार वहीं करता है जहां दुश्मन जो होता है छिपकर बैठा होता है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना तो वहीं से उठा लाता है जहां छिपके बैठा होता है उसका।
देखो हमारी लड़ाई संवैधानिक है, वो आपको उकसाने का काम करेंगे, आपको आपके काम से भटका के इस तरह की प्रेस वार्ता करके कोई शब्द कह के आपका ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। इन पे ध्यान नहीं देना है, ये जानबूझ के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जान रहे हैं कि यहाँ कमजोर वर्गों में एकता बन रही है, लीडरशिप खड़ी हो रही है, आंदोलन मजबूत हो रहा है, और ये जानबूझ के आपको रास्ते से भटकाने का काम कर रहे हैं। इनको इनके हाल पे छोड़ दो, और जिस दिन राजकाज बनेगा ये सारे लोग वहीं होंगे जहां इनको होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किस अंदाज में अनिल मिश्रा को जवाब दिया। अब साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि आखिर क्यों ये संविधान विरोधी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के बजाय BN राव को संविधान निर्माता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और क्यों ये लगातार ऐसे मुहिम चला रहे हैं। वजह यही है कि ये लोग जानबूझकर इनके खिलाफ ये षड्यंत्र चलाया जा रहा है, और इस षड्यंत्र को हमें समझने की जरूरत है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने इस चीज को लेकर क्या बात कही, पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की ये पूरी स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश से भाई देवेंद्र जी, भाई रविंद्र भाटी जी, भाई विवेक जी, लगातार मध्य प्रदेश से एक षड्यंत्र चल रहा है, और वो षड्यंत्र आज उसको बेनकाब करने के लिए आपके बीच में हूं। ये वही इंदरगढ़ है जहां कुछ दिन पहले हमारे भाइयों पे हमला करने की जरूरत की गई थी। ये वही इंदरगढ़ है, मैं इस बात को जानता, और हमला करने वाले भी हमारी ताकत को जानते हैं। वो बेवकूफ नहीं है, हमारी ताकत को जानते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, मैं उनको जानता हूं। अगर एक जोर से आवाज लगा दी तो भग्गी मच जाएगी, मैं इस बात को भी जानता हूं, मैं अपनी क्षमता को जानता हूं। प्यारे साथियों, गौर से सुनो कि क्या षड्यंत्र है। षड्यंत्र ये है कि इस देश को जो मजबूत करता, अखंड बनाता, वो भारत के संविधान को कमजोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उस संविधान को कुचलने का षड्यंत्र किया जा रहा है, और देश जानता है, विरोधी जानता है, दुश्मन जानता है, जब तक बाबा साहब को मानने वाले हैं, जब तक फूले को मानने वाले हैं, जब तक साहू को मानने वाले हैं, जब तक इन बहुजन महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, तब तक वो लोग इस काम को नहीं कर सकते। इसलिए जानबूझ के वो अंदर अंदर एक आंदोलन चला रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर अगर संविधान निर्माता नहीं रहेंगे, इस बात को लोगों के अंदर बात चली जाए तो हम महसूस करना कितनी गहरी बात बता रहा हूं। मरते रोज लोग हैं, सड़क पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग जलकर मरते हैं, पीड़ा में मरते हैं, तमाम तरह के अन्य अत्याचार में मरते हैं, लेकिन हम उस दुख को कितने समय तक गले से लगाते हैं, हम उस दुख को कितने देर तक याद रखते हैं, हमें उसकी पीड़ा कितनी देर होती है, इस बात को समझना पड़ेगा मेरे साथियों। वो जानते हैं अगर इनके मन से बात निकल जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं है, तो अगर कल हम संविधान को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा देर ये दुख नहीं रख पाएंगे मन में। और जब तक ये बात इस देश के इतिहास पर लिखी है, इस देश की छाती पर लिखी है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो संविधान की तरफ आंख उठा कर देखे। मेरी बात को आप याद रखें। इसलिए जानबूझ के षड्यंत्र करके आपके मन में जो संवेदना है, जो भावना है बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के प्रति, उनको अपमानित किया गया। अंग्रेजों के साथ जोड़ के उनके विरोध में जाति के आधार पे, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, ये षड्यंत्र पुराना है, लेकिन मैं आपको एक घटना के बाद साथ इस बात को मजबूत करके बताऊंगा। महाराष्ट्र में नामांतर आंदोलन चल रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात पर गौर करना। महाराष्ट्र में नामांतर आंदोलन चल रहा था। महाराष्ट्र में जो है, जो मराठा यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर करने की बात चल रही है। वहां के अम्बेडकरवादी लोग आंदोलन कर रहे थे। गौर से सुनना नौजवान साथियों, वो आंदोलन कर रहे थे। 79 में गोलियां चली, कई नौजवान शहीद हो गए। सरकार ने नाम नहीं बदला, सरकार राजी नहीं थी। लेकिन इधर काशीराम साहब गांव-गांव जाके
इस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बाबा साहब के विचारों को लोगों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक ऐसा समय आया कि उधर नामांतर का आंदोलन चल रहा था, शरद पवार जी की सरकार थी, और दूसरी तरफ यहां उत्तर प्रदेश में 14 अप्रैल 1989 को एक यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा गया। यह आंदोलन नहीं चल रहा था उत्तर प्रदेश में, आंदोलन मराठा, महाराष्ट्र में चल रहा था, नाम उत्तर प्रदेश में रखा गया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के नाम पे जन समर्थन जुटाने का काम तैयार कर दिया था और घर घर तक बाबा साहब की बात पहुंचाने का काम कर दिया था। इसलिए उनको लगा इस देश में कुछ भी सामाजिक नहीं है, कुछ भी सामाजिक नहीं है, सब राजनीतिक है। आज अगर आपकी जरूरत होगी, यही नेता आपके पैरों में पड़े दिखाई देंगे, आपके पैर पकड़े दिखाई देंगे, आपका हाथ अपने सर में रखवा रहे होंगे, आपको भाई, चाची, ताई, बहन कह रहे होंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा, इनका मतलब खत्म हो जाएगा, आपकी गली बस्ती में पैर भी नहीं रखेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। ना होता वोट का अधिकार, ये हम पढ़ते हैं बाबा साहब अंबेडकर को, हम पार्लियामेंट की डिबेट पढ़ते हैं, और मैं आपको सच बता रहा हूं, SIR चल रहा है। इस वोट को दिलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने लंबे समय तक गोलमेज कॉन्फ्रेंस में और देश के तमाम नेताओं को सहमत किया कि एक एक बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। कोई राजी नहीं था, कोई कहता पूंजीपतियों को मिलना चाहिए, कोई कहता पैसे वालों को, कोई कहता पढ़े लिखे लोगों को। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, जब तक मेरे इस कमजोर हक वंचित समाज को, मेरी बहनों को, माओ को, मेरे नौजवान बच्चों को, बुजुर्गों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, लोकतंत्र पैदा नहीं हो सकता। यह बात मैंने आपको किसने बताई? आप याद रखो, काशीराम साहब कहते थे, चमचों को कुछ मत कहो, जिन हाथ में चमचे हैं उन हाथ पे चोट मारो। इन चमचों के पिताजी कौन है, इन चमचों की पार्टी कौन सी है, इस बात को बस अपने दिमाग में बिठा लो, और उस पार्टी का एक भी आदमी जीतना नहीं चाहिए। ये सब सीधे हो जाएंगे। मेरी बात को आप याद रखें। ये जो रोज आपके खिलाफ मुहिम चलाते हैं ना, जो नेता आपके खिलाफ बोल रहा है, कुछ मत करो, लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, व्यक्ति की आजादी है, बस उसकी आईडी निकालो, उसका पता निकालो, और ये देखो कि वो और उसका परिवार कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और जब आपको पता लग जाए तो जन जागरण अभियान चला चला के अपने एक एक आदमी को बताने का काम करो कि इस पार्टी के व्यक्ति को किसी भी कीमत पे हम लोग विधानसभा, लोकसभा में जाने नहीं देंगे। मैं आज लिख के कहता हूं, इस देश में अच्छे अच्छे सीधे हुए हैं और अच्छे अच्छे सीधे हो जाएंगे। कुछ ही दिनों की बात है, मेरी बात को आप याद रखें। MP की हवा बदल रही है, नौजवानों में गुस्सा है, बहुजन चेतना जाग रही है, और मैं लिख के देता हूं, याद करो, जब मध्य प्रदेश से जाके बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र में आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं, जब मान्यवर काशीराम साहब पंजाब से जाके उत्तर प्रदेश में आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं, बस आपके अंदर हौसले की कमी है। 90% आबादी SC ST OBC की है मध्य प्रदेश में, SC ST OBC की आप में हौसले की कमी है। ये कांग्रेस के लोग किसकी वोट से MLA बनते हैं, ये बीजेपी के लोग किसकी वोट से MLA बनते हैं? वोट तो 90% आपका है और राज किसी और का है। मैं तो जानता हूं कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अनिल मिश्रा का नाम न लेते हुए भी उसको इस हिसाब से समझा दिया कि अब अनिल मिश्रा चाह कर भी अंबेडकरवादियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो जैसा कि राकेश किशोर के साथ हाल हुई है, जिस तरह से राकेश किशोर की चप्पलों से पिटाई हुई है, वही जो है अंजाम में शायद अनिल मिश्रा को भी भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए अनिल मिश्रा भी अब समझ चुका है, अगर दोबारा ना बोले तो शायद सेहत के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन अगर ये अपनी आदत से बाज नहीं आता है तो फिर राकेश किशोर जैसी हालत हो सकती है। यही बात तमाम जितने भी अंबेडकरवादी हैं जो कह रहे हैं। अब अनिल मिश्रा शायद सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं सुधरेगा तो फिर अंजाम बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके बताएं।
और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।